બગતરો મિજાજ બાંદર વાળની લડ્યા હાડોતી અંચલ કોર રાજસ્થानी काव्य અને કઈ પુરસ્કાર भी मिल चुक्या है જ્યાં उजाले आखिर कार्यक्रम एक अनूठो और रूपालो कार्यक्रम मु आपनी ओर सु और माताजी की ओर सु आभार प्रकट करूं छू। मां के सामने राजस्थानी परंपरा की, सभ्यता की और संस्कृति का धरोहर का रूप में को आभार प्रकट करूं छू। जैसा कि फारूक आफरीदी साहब कह रहा था कि या तो धरोहर के रूप में थे सारी संधि पोथियां, यहाँ स्वर्गीय गौरी शंकर कमलेश और राजस्थानी की बिहारी पुरस्कार जैसो पुरस्कार माता जी कमला कमलाम महर्षि नागराज कुंदनवाली, डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत, मधुकर गोड़, अंबिका दत्त, दुर्गादान सिंह गोड़ जैसा घना लिखावा माता जी फरमाया था कि कोर्स में भी चाले थे एमए और जनार्दन राय विश्वविद्यालय के एक ऊंट की बना है। माता जी की मूल धारा छे वा छे छोची आवती बसेरी अलोल आसूरती ढाबे गलेड़ू जरूर कहीं न कहीं काम में ला छे। माता जी जो वहां की पहलो ही संस्मरण लिखे वहां को गांव, तो गांव की बसावट भौगोलिक रूपालो वतर भलो मन मां का गांव को नक्शो बनावे तो भारत देश की नहीं जैसो ही भावताओ ये छे पुराना लेवल। ये राष्ट्रीयता बाणना में घुसताई पुगल के बारे दोनों आड़ी सूत्रा फर्क अतनो जरूर छे कि कोई के जाग बड़ी और कोई के जाग छोटी। ये सामाजिक समरसता कि ठेठ संस्कृति और सभ्यता यहाँ का संस्मरणा में वहीं बड़े लोग समझ जाओगा कि राजस्थानी का गांव कशा हो यहाँ के काम से निमटा के बाद में किसान लोग वहाँ आसपास रोजाना बैठक करे था। पापो भी था और एक सामाजिकता भी थी जो आज अंत हो रहे थे। सामाजिकता के साथ में जो हमारी संसद सभाएं थे, विधानसभाओं थे, वहां को काम भी कोई कर दिया। खून का सहयोग करना चाहिए, खून से ही बात पर चर्चा करनी चाहिए। ये सारा नियम कायदा वहां ढूंढने पे बन जाओ। कितनी महत्वपूर्ण ढूंढने थी वो जो आज का युग में मन समझा दिया आप बताएं कि संसद सभा में जुतम फांक हो है ना और बात युद्ध हो वहां आसानी से सारी समस्या सारा गांव में सुलझ जाओ ढूंढे। तो वहां ढूंढे को चार मारे जो आए हो वहां संस्मरण कि आज क्या हो रहा है। आज हमारा देश में काहे हो रहे थे वो ढूंढे चौकी थी जो बना पीसा कोडी कर सारो काम वहीं कर दी। आनंद बख्शू जी थोड़ी बहुत पछाण दी कड़ा गीतकार मारी गीत यात्रा में आया। थोड़ी बात बोल रही मैं बहुत सही। वहां गांव में एक चूतरो हुआ करतो बड़ो भारी जब गांव का सब लोग वहां बैठे थे और न्याव करे थे। न्याव भी कैसे हो दूध का दूध पानी का पानी। आज तो न्याव तो होते कि पीसा को न्याव थे गवाया को न्याव थे गाय ने झूठी दे दी तो जो अपराधी थे वो तो छाती ऊंची करके और गुम दपड़ेगो और जो ईमानदार आदमी थे वो जेल की सिंह बंद हो जाओ क्योंकि गवाया ने झूठी गवाही दे दी और गवाया के ऊपर सारो न्याव आधार मुंह जमाना में कोई ना अपराध कर दियो तो उनको सामाजिक बाइकाट करते यहाँ का जूते कोड़ाई करना पड़े। ये वजह से हमारे गांव को संदर्भ भी आज का युग में बहुत गाड़ी थारी लाल गुलाबी पाया लाल गुलाल रे बैठन वाली पातली उनकी कमरियां लुल जाए। वाह 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 वाह। હું માનવ ચાલુ છું કે ये अशा जब लोकगीत था तो वहां ही गीत आयो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे संदर्भां सु कदाई संदर्भां सु सामाजिक सरोकारां सु प्रकृति वर्णन सु माताजी जोड़े छे। आप
भाईरा को चित्रण देखो ऊंट की बना की लकीरिया गोटा सु कोर दबियो लुगड़ो धाणी की बात की हरी मुगजिया लो राता रंग को गाड़ो लप्पा चप्पा की कांचली पेमली बोल जैसे माथा पे बोर ललाट पे लगाया टकली कांठ में गाठी पोतली दाबिया लक्ष्मी अस्सी रूपाली लागदी छी जाने गोर देना के घर में साक्षात लक्ष्मी आई। वाह वाह वाह। जो 80 और 6 साल का होबा जा रहा है वही मां के सामने रख सके छे। ऊंट की बड़ा वहां की घनी चर्चित ध्यानी छे मारे ख्याल से बड़े हाँ, तो उनमें बीन के लाती थी और बीन कर तो उसको जमा कर इतना ऊंचा कर देती वो तो इतना बड़ा होता था बीन कर ऊंचा मैं तो मौका मिले या तो बुगा पर या वो छाना बेहतर और मस्ता करते करते काय हुई वहां से एक खेम जी को तड़ाव तो वहां माने वो गद्दा कर दिया मस्ता कर दी ऊंटड़ा बैठे थे खा बुना की छे हम बुना जाते बबूल जानते ना आप लोग ये बबूल की छाया में ऊंटड़ा बैठे था एक बहू ने काय करी तो मस्ता करते थी ऊंटा पे बैठी रह का डब्बा के ना सारा काल बता अब वो सारी बुआ को घबरागी अब काय कर जो ठांगला ने दे ज ज ज भाई बढ़ जा जेका मतलब बिठाने की कोशिश नहीं माने पर मुटड़ा नहीं बट अब क्या करे कभी मुटड़ा बटी लेती उसने तो गर्दन पकड़ ली बिठाए मरी रहे अब वो बोलते जब बाबा है ना उनको पाछे में आने की तो कोई बोले ही नहीं कोई तो पूछे तो जवाब नहीं दे डर के बारे तो जाने क्या कहेंगे आखिर ये साथ ने दान के का ये बहुत सी बता तो सही कि मर गई कि कोआ बावड़ी पड़ गई काय हो मारी भूख खास है कोई नहीं बोली अधिक काय न करा ये पटवा गांव में ज्यादा हल्का न था एक मास्टर जी हुआ छोटा गांव छोटा ज्यादा बड़ा काम नहीं था तो मास्टर जी अगर पटवा जी माता गांव में पटवा जी पड़ती है था वो रोपाड़ा यूपी का था बहुत रो प्रकरण था वहां का बाण के दुकान के जूते को रखड़े थी और करसा जूतिया में बैठा रहता और फिर भी करसा जानता रहता जब लुगाई ने सोची कि जो पटवारी गुण खराब है ये का दाई आवते ना जाके संता जोड़ते और मां का आदमी तो यो से बोले थे तो ये छोट उतारने जा तो यो वाला मनसो सब लुगाई ने बना लो आज यो खेल के ना काम करते काई करा एक डोगरी की मार देसी कोई वो बात है ना रामपाल जी पंडा की उन्होंने तो बड़ा खानदार की आज बाप पचोल रंग देना की बामना की इन्हें बड़ा सिपाही अच्छी जीव की जो उन्हें सिपाही बढ़ाऊंगा और घोड़ी पर दान डाल दी जाओगा और मारे दान लूटाऊंगा अपने आज ये सांग बन गया दुकान को सांग बन सा सारी बेड होगी माँ बालक था देखे था ना तो सब वो थाना दाढ़ी बन गया वो टोप को कोई से पाए मांगो कोई से टोप भी एक आते मजे जो अंग्रेज फर्क है ना टोप को पाना टोप पर ही आता थाना दाढ़ी पेट कोसर पड़ा गोड़ी ले बोरा दी की वो पठान और बाप जो ने पट्टे वट्टे बांध रखा का तो ये परा देव जाओ थे वहां को पट्टे मत पान को पट्टे बांध सिपाही बड़ी हो और घोड़ी दिए सारी जगह पाछे छान भी जाओ आगे से घोड़ी जाए और सिपाही जी उनके पकड़े लगाम तो गांव में चक्कर लगाए सबसे बड़े पटवारी क्या तो पटवारी जो कौन देखते पटवारी जी ने हाथ ही जोड़ पड़ा क्या पटवारी ऐसा है हमारा इंतजाम करो अंजी तो न बोल नहीं आवती पण बुटपटाई बोली माने तो बोली हम पटेल जी हमारा इंतजाम कर लो हम आए हमारे कांठा नहीं हम पटवारी जी भाग्य बेटा था देवा कमा पटेल जी क्या हाथ जोड़ आओ तो साफ इंतजाम हो जाओ पटेल जी का भाग साफ शाम डाल दिया गया बैंक इंतजाम करो वो कुटी पका दिया फिर वो थे यहाँ से चक्कर लगा पटेल जी क्या पटेल जी सलाम तो सारा गांव में ये बायरा को ऐसे शाम हुई
तो उसे पटवाने फिर बाद में पता लाग्यो और अबे तो सांगो बाया को पता होते गुण करेगा ना पर लुगाया ना हाथ जुड़ाए जाएगा ये बाया सांग बेटियां सु घणो है घणो लगाओ मां का महलड़ा में भी बेटी को रचाओ और बसाओ बने दुर्गादान सिंह जी गोड़ बेटी पे एक बड़ो रूपालो गीत है चार पंक्तियां छे के कांच कटोरा और नैन जल मोती छे और मन बेटी धोनियों कुल को बाहर उठाया शेष नाग को फण बेटी तुलसी डाब दियो और साथियो पूजा और हवन बेटी कतनो भी खर्चू पण थसु मुंह न हो पूरण बेटी अठी असी बेटियां माता जी का जैन में वहां का महलड़ा में घुमड़े छे राधा उपन्यास उनकी तस्दीक है 2004 में राधा उपन्यास मां के सामने आवे राधा उपन्यास को तानो बानो हाड़ोती राजस्थानी कथा जगत में माता जी कसा बुने छे इको कथानक वहां का मन में कसा उमड़े ये बात पे माता जी माई दो शब्द तो मेरे को वो आधार देकर आज की दशा में बेटे की काई दशा थे फिर आगे मत देखिए एक महिला की अति दुर्गति हुई है एक बेटी उत्पन्न क्यों ये दहेज या दहेज में जो भूत ये माँ का समाज में बहुत उनका कारण मेन कारण तो ये है कि दहेज की वजह से बेटे जन्म मिलता और लड़के का घर वाला तो कई नाराज था और वो भी उसमें एक आध की दृष्टि देखना शुरू कर दिया तो वो फिर मरना के लिए तैयार होता ऐसे जीवन से मर गए आखिर वो ने कोई मिल जाओ तो आश्वासन देते कि नहीं मरे मरना मर बहुत छो कोई जिसको कोई नौकरी चाकरी करे तो घर से निकल गया हटा मरवा बेटियों की बेटा तो वो साथी से लगाओ थे पर बेटा की स्थिति याद है और बेटे की स्थिति याद है और महिला की ऐसी कोई बात कोई नहीं तो वो यही इच्छा करूंगी कि बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाए आज लड़कियों को देख कर मारते हैं हंसी आते तो वास्तव में ठीक बात आज लड़कियां कहाँ जा रही हैं लड़कों से भी आगे निकल करके लड़कियां नाम कर तो ये खाई जो है ये खाई पट्टी जाओ और जितना से जरूर है पश्चिमीकरण को लिखते हो पश्चिमीकरण बुरी बात नहीं है लेकिन हमारा जो भारतीयता है बहुत सही बहुत बढ़िया बस इतना सा ध्यान लड़कियों पर नारियों को रखे नारी भी रखे लड़कियां भी रखे कि भारतीयता के अंतर्गत ही हम उस सीमाओं में रहे न कि बिल्कुल हम ऐसा ये प्रदर्शन करें थोड़ा वहां पर दुख होता है वरना जो पढ़ रही है लिख रही है पायलट बन रही है डॉक्टर जी जो साधारण बात है बहुत बड़े पदों पर अच्छी साइंटिस्ट बन रही है बहुत अच्छी बात तो वहां तो मैं मानूंगी लेकिन पश्चिमीकरण का जो ज्यादा भोंडा प्रदर्शन है ये दुख देता है थोड़ा सा यहाँ पर हम थोड़े कंट्रोल में रहें और हमारी भारतीयता को हम नहीं छोड़े बस इतना सा वो को जीवो दुबर कर दी जहाँ देखो जो आओ जिसे वो सोते सोते बेचारी परेशान होगी है ना तो पग फेरो मारा लिखवा मार उनको दशा दे करके कि एक नई बहू जब काई काई कल्पना ले रहा होते हैं काई काई सपना से जो होते और आता ही उनको काई दिया कि नहीं ऐसा मेरे से ये बात का समाज में बहुत बुरी अरे कितना से वो जाओ तो सब दुर्घटना भी हो तो सब कुछ होते एक अब वो बच्चा ने काई करे को नए नए बने ना कभी तो देखो कोई पीस सन का आत्माई जो वो तो काई थे तो जुआ खेल को लागे और सट्टा लागे बीजा सिगरेट भी लागे लाल की नौकरी पीसा का मौताव और सेंजाबाई का गीत यहाँ संस्मरणी में पड़ा जवाई जी की गाड़ी मोताने बुझो मारा सरीवो कसन जी मोताने बुझो मारा सरीवो कसन जी तो कस्यो एक पायो सासर वाड़ो लाल मारा कस्यो एक पायो सासर वाड़ो ससुरा जी तो माता अस्याचे हमारा ससुरा जी तो माता अस्यारी हमारा नत बूटी बागा सिलावे बात
मायड़ अच्छा तेरी मारा सासू जी को मायड़ अच्छा तेरी मारा नत उठी भात पसावे मायड़ मारी नत उठी भात पसावे तो पपैयो काली कांच को जी जमाई जी गटड़ गटड़ रस दे एक गटड़ को न मल्यो तो जमाई जी थलब थलब जी होय पियाली को अर्थ बताए काय मतलब है वो पीड़ो पपैयो काली चाँद को आम गटड़ गटड़ रस दे चूसते हैं जब गटड़ का नहीं मिलता लगता है वो चूसू जब वो नहीं मिलता लगता है वो चूसू एक गटड़ को न बोले थोड़े मतलब जी वो मतलब वो अच्छा लग रहा है वो मिलता जाए ये तो आम है सूंड हाथी की दूसरी सूंड गजानंद की तीसरी आप बता देना प्यारी का अर्थ बता देना तीसरी सूंड कहाँ से आपको बताओ आप लोग बताओ तो पानी खींचने की सूंड होती है ना वो ये चढ़स चढ़स की सूंड हाँ। चार मण का चार पागा 10 मण की चे ईसा 16 मण का गोदड़ा जी 18 का आ ये प्यारे को 4 मण का 4 पाया 10 मण की चे ईसा 16 मण का गोदड़ा 18 को आ हाथी हाथी आप परिचित भी हुए इनसे। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के बारे में बताने के लिए शब्दों की कमी यहाँ पर मैं महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत आभार माता जी आपका कि आपने समय दिया, कोटा से यहाँ पर पधारे और साहित्य के, राजस्थानी साहित्य के उत्थान के लिए, इस पहल के लिए आपने एक हमें प्रेरणा दी। इस प्रेरणा को हम सतत बनाए रखेंगे। ऐसी सामाजिक जो परिवेश बदलते हुए में और बेटियों की जो महत्ता पहले भी थी, क्योंकि हिंदू धर्म साहित्य और भारत में जितना भी लिखा गया, ना केवल हिंदू अपितु जितना भी साहित्य लिखा गया उसमें एक अहम स्थान बेटियों का, महिलाओं का रहा है। आपके काव्य में भी परिलक्षित हुआ। एक बार फिर से आप सभी का मीडिया फाउंडेशन की ओर से तहे दिल से आभार। कला संस्कृति साहित्य की पहचान किस मुकाम पे पाती है? आज तक हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता भी नहीं मिली है। इतना लंबा सफर और परिवर्तन का दौर आपने देखा है, शब्दों में पिरोया है, क्या कहना चाहिए? ऐसा है, सबसे बड़ी कमी हमें मान्यता की लग रही है। मान्यता मिलना बहुत आवश्यक है और उसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। जब तक मान्यता नहीं मिले हमें सारे मुद्दे उठाने चाहिए और हर प्रकार से प्रयास करना चाहिए मान्यता के लिए। महिला दिवस आ रहा है जी, महिला दिवस पर आपकी रचनाएं हर वर्ग को छूती हुई हैं। महिला दिवस पे सरकार बहुत घोषणाएं करती है। राजस्थान जैसे प्रदेश की बिल्कुल। वो किस स्तर पे देखती हैं? क्या सरकारी स्तर पे कुछ सुधार हुआ है या और गुंजाइश है? ये सरकार को चाहिए, सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। राजस्थान की जो सरकार है वो आंखें मूंद करके पहले कर दिया था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है। इनको भी आगे अपना बढ़ाना चाहिए, अपना हक है ये राजस्थान की जो सरकार है इसको आगे बढ़ने के लिए इस कदम को खुद को उठा करके अपना अधिकार लेना चाहिए। सर, महिलाओं को लेकर राजनीति करते हैं कि चुनावों में 33% आरक्षण देंगे, नौकरियों में देंगे, ये कहीं ना कहीं महिलाएं हाशिए पर नजर आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक कार्य कहते हैं लेकिन करके नहीं दिखाते हैं। ये महिलाओं को लिए करना है, ये करना है, लेकिन महिलाएं अभी भी पिछड़ी हुई महिला हैं। उनके लिए करने की इनको जो सोचता है ना, वो सोच करके दिखाते नहीं है, करके बस खाली बोल देते हैं लेकिन करके नहीं दिखाते हैं। ये बहुत कमियाँ खड़ी है हमें। साहित्य के जरिए ये यात्रा और कहाँ तक जाने वाली है? ये साहित्य ऐसी चीज़ है कि साहित्य लिखते हैं, करते हैं, लेकिन ये सरकार का भी योगदान होना चाहिए। खाली साहित्य तक लिख देगा, समाज को दे देगा, लेकिन जब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी सरकार की, तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते। समाज को तो हम चेता रहे हैं,
लेकिन सरकार को चेताना बहुत बड़ा, सरकार की आंखें बंद हो रही हैं। सरकार की आंखें खुलनी चाहिए और आगे कदम उठना चाहिए। जब जाकर मान्यता मिल जाएगी तभी हमें जो है इसका वो मिलेगा बेनिफिट। महिलाओं को अधिकार भी जो सारा विजय सब जब मिलेगा जब हमारी सरकार इसकी आंखें खुलेंगी और आगे कदम उठाएंगे।